तुम्हारी दोस्ती भी मान लेते हैं। तुम्हारी दोस्ती बाबू टोना के ससुराल जाने की क्या जरूरत थी। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो आज मैं पहनी हूँ ग्रीन ग्रीन चूड़िया एंड ग्रीन बिंदी भी लगाई हूँ। पूरे सावन तो नहीं पहन पाऊंगी, बट कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए ही सही। क्योंकि पार्लर में आती है ना जब, तक क्या कहती है, मैम बहुत तेज आवाज हो रही है चूड़ी की, यानी बहुत कुछ। तो मैं क्या और किसी के बारे में बकवास करूं, तो इसीलिए नहीं पहन पाती हूँ। मेरे को ना बहुत चूड़ियाँ बहुत पसंद है, तो मुझे लगा थोड़ी देर के लिए पहन लेते। तो गाइस ना, मुझे चेले चपेटे किसी के इतने सारे कमेंट कर रहे हैं। अब उनको लग रहा होगा ना, जैसे कि मैं अभी 2 दिन पहले एक कमेंट पढ़ी थी कि पटेल फैमिली तो कमेंट कि मंगल फैमिली तो कमेंट उड़ा रही है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। हाँ, अब मैं भी वैसे ही उड़ा रही हूँ। तुम लोग जो हग रहे हो ना इतना गंदा, तो मैं भी क्या करूँ। ना लाइक करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ कमेंट में हगेंगे आके, है ना। ना पूरी बात सुनेंगे। अंधभक्त जिसे आप लोग बोलते हैं ना, वही। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि इतना ज्यादा चमचागिरी कर रही है मंगल, ये वो ऐसे वैसे, पता नहीं क्या क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं। सच में मंगल ने तुझे कितने पैसों में खरीदा है, कितने में तेरी डील हुई है, किस तरह से बकवास कर रहे हो आप लोग। हम्म? और एक बहन ने ना मुझे फेसबुक पे मैसेज किया है, एक नहीं 2 3 चमचे भी किए हैं। तुम्हारी हिम्मत यहाँ नहीं है आके हगने की। हम्म। अब मुझे पता है तुम जानबूझ के बोले हो, क्योंकि भिड़ाना चाह रहे हो ना। लेकिन उन सारी बातों में से ना एक लाइन मुझे बहुत सही लगी कि मैं क्यों उसमें, यानी ये मैसेज आया था अंशु के लिए कि तुम्हारा तो रिएक्शन चैनल है, तुम क्यों बार बार किसी के बच्चे के बारे में नहीं बोलना चाहती, ये वो। किसी के बच्चे के बारे में तुम्हें कोई थोड़ी नहीं बोल रहा है कि तुम किसी के बच्चे को गाली दो या कुछ बोलो, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके बारे में अपनी बात तो रखनी चाहिए। या तुम डरती हो उसकी चमचागिरी करोगी, यानी इन्हीं सब टाइप की बहुत सारी। तो मुझे एक बात ये सही लगी, सही बात है, मेरा तो रिएक्शन चैनल है ना। अगर हम किसी के बच्चे के लिए गलत नहीं बोल सकते, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, तो लेकिन बात तो रख सकते हैं ना। हम बेशक उनका ब्लॉग नहीं देखते हो, अच्छे से जानते नहीं हो, जो कि मैं पहले ब्लॉग में बोली थी कि जिसके बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में क्या बात करें, लेकिन हम दूसरे को तो जानते हैं ना जिसके ऊपर हम ब्लॉग बना रहे हैं, जिसका आप लोग चमची बोल रहे हैं मुझे। तो ठीक है ना, चमचागिरी सही, हाँ कर रही हूँ चमचागिरी। कुछ लोग आके ये भी हग रहे हैं कि व्यूज के लिए कर रही है, हाँ कर रही हूँ व्यूज के लिए, कौन नहीं करता है बताइए। क्या आप नहीं वायरल होना चाहते हैं आज के टाइम में? आप नहीं व्यूज कमाना चाहते हैं? आप भी कमाइए, आप भी ट्राई कीजिए, आप भी चमचागिरी किसी का कीजिए, कम से कम करिए तो किसी ना किसी। या आप जिसे सपोर्ट करते हैं उसका कीजिए चमचागिरी, या आप जिससे नफरत करते हो उसका चमचागिरी कीजिए। कुछ तो करना ही चाहिए लाइफ में। आप लोग आके हग रहे हो, मैं उड़ा रही हूँ। तुम सब उन्हीं के ही चमचागिरी के लिए आए हो, मुझे पता है। ठीक है, तो कुछ भी बको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, एक लाइन अच्छी लगी कि मुझे किसी से क्यों डरना भाई। इतने सारे रिएक्शन चैनल हैं, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो मुझे भी तो रखना चाहिए। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी कमेंट किसी और का ही। तो ये कमेंट मैं पढ़ रही हूँ, एक्टिंग कैसे कर रही है जैसे कि सच में कट कर दिया है।
आप लोग देख ही सकते हैं किसका कमेंट मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और कमेंट किया है, यार तुम इतना बकवास कर रही हो, तुम्हारी माँ कैसी है जो इतनी बड़ी लड़की को अकेले भेज दी थी, तब नहीं दिखा। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। जब इतना ज़्यादा फैमिली को बुरा लग रहा है कि उनकी बेटी के बारे में कोई बोल रहा है, जैसे कि मैं और ब्लॉग देखी हूँ पहले, मेरे पापा मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये वो, मेरी माँ बहुत गुस्सा है, तो इतना सब कुछ तुम बोल रही हो लोगों के बारे में, तो आप इन सबको जवाब क्यों नहीं देती हो? सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बस आरती 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 आरती, मंगल 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 मंगल। वो लोग तो सच बोल रहे हैं और तुम भी सच बोल रही हो, मैं तुम्हारा भी कह रही हूँ, पर दो बहन का जवाब। और मुझे भी चाहिए जवाब। चलिए मुझे मत दीजिएगा, पूरी पब्लिक को चाहिए। जो बहन ने कमेंट किया है इसका जवाब पूरी पब्लिक को चाहिए, तो देना चाहिए ना तुम्हें जवाब, क्यों नहीं दे रही हैं? अगर कुछ गलत हुआ तो जवाब दीजिए, या आप अभी सभी का वेट कर रही हैं, सब लोग शांत हो जाए फिर हम आएंगे। जिस किसी के साथ गलत हुआ होता है ना, वो किसी का वेट नहीं करता है। तबीयत खराब तो आराम करो, वीडियो बना रही हो। हाँ, जिस टाइम ये सारे कांड हुए थे, यानी ये सारी बातें चल रही थी, और उस टाइम तो आप मार धड़ाधड़ अपलोड कर रही थी। अब क्या हुआ? अब तो यानी तुम, ऐसा लग रहा है कि सामने वालों को बेवकूफ समझ रही हो, ऑडियंस को बेवकूफ समझ रही हो, और खुद को इंटेलिजेंट समझ रही हो। बेवकूफ कोई नहीं है बेटा, सब समझते हैं। लोग बार किसी और का कमेंट बॉक्स गिना रहे हैं, तो थोड़ी तुम अपने कमेंट बॉक्स पर भी नजर डालो और उन सब का रिप्लाई करो, उन सब का जवाब दो वीडियो के जरिए। पब्लिक पागल हो गई है, सुनना चाहती है तुम्हारे मुंह से सच। सच है तो सच बोलो, झूठ है तो एक ही बार में झूठ, एक ही बार में डिनाई करो जो कुछ भी है। तुम गलत हो तो एक्सेप्ट करो उसे, पर बोलो, कुछ तो बोलो। यानी तुम सभी को पागल समझ रही हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, और पब्लिक भी है ही पागल। आजकल इतनी बड़ी पट्टी नहीं बांधते डॉक्टर, कितना भी बड़ा कट हो। ये तो मुझे भी दिखी है, और इतना ज्यादा सच्ची है ना, देखिए कैसी कैसी बातें लोग कर रहे हैं आपके बारे में। कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, चाहे थोड़ा काटा हो आपने, चाहे ज्यादा, चाहे खुद को ज्यादा चोट पहुंचाया हो आपने या कम, या कुछ लोगों को डराने के लिए आपने किया हो, ये सब किस लिए किया है, चाहे वो जो भी है, जैसा भी है, दिखाइए वो। अगर आप इन सब के बारे में बोलती नहीं ना, यानी बहुत ब्लॉग देखी हूँ मैं आपके, एक दो उस टाइम के, जिस टाइम घर गई थी, तो मैं बोल रही हूँ, तो उस टाइम इतना सब कुछ बोल रही थी, तो अभी अभी क्या हुआ? अभी भी जवाब देना चाहिए। मैं कोई किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं तो जो मेरे दिलो दिमाग में है ना, मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अब चमचागिरी के लिए बदनाम हो ही गई हूँ कि मंगल ने तुझे कितने में खरीदा, तेरी डील कितने में हुई है, वगैरह वगैरह बहुत सारा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब से। तो अब खुल के फिर करो सपोर्ट। हाँ, कर रही हूँ चमचागिरी। मंगल ने 1 रुपए ना फेंक के मारा था मेरे मुंह पे ऑनलाइन, तो मैं 1 रुपए में बिक गई। कुछ लोग अपनी तरह समझ रहे हैं ना, जवाब देना चाहिए। हाँ, तेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा तो क्या बोलेगी तू?
यानी जैसे कि अपने ब्लॉग में बोल रही थी मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, सब देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं देख रहा है। तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सिर्फ तुम जानती हो, पब्लिक नहीं जानती है। पब्लिक बिना सोचे समझे ना सिर्फ ये समझ लेती है ना किसी की बहन किसी की बेटी के साथ में ये हुआ, नहीं होना चाहिए था, जैसा कि मुझे भी लगता है नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है, कितना बेवकूफ बना रही है लोगों को, ये डॉक्टर नहीं है साफ पता लग रहा है, और दिखा भी नहीं रही है अच्छे से। बिल्कुल, बिल्कुल सही। एक बार बताइए, जहाँ तुम जहाँ जॉब करती हो वहां का भी कुछ नहीं दिखा सकती हो, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है। और तुम डॉक्टर के पास गई हो तो वहां का भी कुछ नहीं दिखाना चाहती हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिखाओ पब्लिक को, दिखाना चाहिए ना। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना, ऐसा कौन सा ऑफिस है जो नहीं दिखा सकते हैं। प्राइवेसी होती है तो उसे प्राइवेट रहने दीजिए। कुछ तो दिखाइए, थोड़ा बहुत दिखाइए। पब्लिक हर रोज नहीं बोल रही है तुम्हें दिखाने के लिए, एक ही दिन ये सारा मामला रफा दफा कर दीजिए एक ब्लॉग में। दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रही हैं, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, ये मेरे सर है, ये वो। और ऐसा कौन सा सर होगा पहली बात तो जो एक लड़की का साथ नहीं देगा। स्टोरी बता दीजिएगा, ऐसी ऐसी बात हो गई है, थोड़ी बहुत बता दीजिएगा। मेरे फैमिली वाले बोल रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो बना लेना उनके साथ। क्योंकि ना कोई जॉब नहीं करती हो, ठीक है, मत जो मत बोला करो बेटा झूठ, क्योंकि पब्लिक समझ जाती है, तो मत बोला करो झूठ। और वहां पर ये सब है कि आप दिखा नहीं सकते, हम जहाँ जॉब करते हैं दिखा नहीं सकते। और ये है 10-10 दिन की छुट्टी, जब चाहो तो मिल जाती है। बताओ, 10-10 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अब अपने कई ब्लॉग में बोली भी हो तुम कि मेरा भाई संभाल लेता, ये कर लेता वो कर लेता। मैंने आज तक तो ऐसा ऑफिस नहीं देखा कि जॉब मैं कर रही हूँ और संभालेगा मेरा पति। चलो तुम तो बड़े लोग हो भाई, हम तो छोटे लोग हैं, हम छोटे भी ऑफिस में कोई कहीं पे कोई जॉब करेंगे ना, मुझे तो नहीं लगता मेरे बदले मेरे पति करे आएंगे। ये तो कुछ नया ही सिस्टम है भाई। बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो बहन चली जाएगी, है ना। और पापा जॉब कहीं पे कर रहे हैं तो मम्मा चली जाएंगी। ऐसा है, अच्छा है वैसे ये। तो आपको और दिखाना चाहिए, ऐसा कौन सा ऑफिस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां जाना चाहते हैं। कम से कम 15 दिन हस्बैंड करेगा, 15 दिन उसकी वाइफ करेगी। हस्बैंड लोग ना फिर ताना भी नहीं देंगे, बहुत से लोग ताने देते हैं ना कि तुम लोगों का काम ही क्या है घर बैठे, तो ताने भी नहीं देंगे ले। 15 दिन वो जा रही है, 15 दिन मैं। तो पब्लिक वहां जाना चाहती है, मैं खुद जाना चाहती हूँ। तो दिखाना जरूर, ठीक है, कि क्या काम करती हो कौन सा। मुझे तो नहीं लगता, देखो मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि बेटा तुम कोई जॉब करती हो, कि जब मर्जी हो तहाँ चले जाओ, 10-10 दिन की छुट्टी। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जो बहन जॉब करी और इतना हाई फाई आप बताती हैं, इतना ऊंचे लेवल का जॉब बताती हैं, 40,000 रुपये सैलरी बताती हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऑफिस ऐसा है जहाँ पे बहन के बदले भाई कर लेगा, ये वो भाई संभाल लेगा। अरे काम भी क्या है, काम से रिलेटिव बात बताइए। ऑफिस दिखा नहीं सकती, ऑफिस का नाम बताइए। ऐसा तो नहीं वहां पे इलीगल काम होते हैं जो आप नाम नहीं ले सकती। और तुम जैसे शरीफ लोग फिर ऐसे काम में शामिल भी तो नहीं होंगे ना। जरूर दिखाना, पब्लिक वेट कर रही है। कॉस्मेटिक की शॉप को डॉक्टर की दुकान बता रही है, इसके फॉलो में सारे अंधे भक्त आए हुए थे। बिल्कुल सही। जैसे कि कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं ना, वो वीडियो लाइक कर रहे हैं ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बस सिर्फ हगने के लिए आ रहे हैं। उसके भी लिए आप लोगों को थैंक यू, क्योंकि लोग पॉजिटिव कमेंट करें या निगेटिव करें, बट फिर भी
कुछ ना कुछ सीख तो मिलती ही है। जरूरी नहीं है कि लोग अच्छा ही कमेंट करें, है ना। सब सब बोल सकते हैं, जिसकी जो मर्जी हो। हम कौन होते कहने वाले, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। इसका भी जवाब देना चाहिए था ना आपको, क्यों नहीं दिया? इसका भी जवाब तो देना चाहिए। तुम क्यों नहीं दे रही हो? मैं बता रही हूँ ना, डॉक्टर के पास गई थी ना, तो ब्लॉग स्टार्ट करके रख देना चाहिए था। मैं भी जाती हूँ, मतलब फोटो वीडियो सब खींच के सब बना के लाती हूँ, फिर फटाफट स्टेटस लगाती हूँ। फिर लोग बार की कॉल आती है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। इसीलिए लगाती हूँ। इतना सा काम होता है, इतना। क्या हो गया क्या हो गया। तो और तुम्हें तो लोग सोशल मीडिया पर जानते हैं, तो तुम यहाँ रायता फैलाया करो। जो रायता तुम फैलाई हो, जिसे समेटना चाहिए तुम वो बिल्कुल भी नहीं समेट रही हो। अगर बातें इतनी बुरी लगती हैं लोगों की, इतना दुख इतना दर्द में हो, तुम्हारे साथ लोगों ने बहुत गलत किया है, तो सबका जवाब दो। तो सबको जवाब दो ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाए। कौन सा डॉक्टर है जिसके क्लिनिक में ये सब रखा हुआ है? बताओ, जवाब दो। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कि तुम ही ज्यादा होशियार हो, सामने वाला बेवकूफ है? हम्म। बोलना चाहिए, सच बोलो, सच जो है सच। मैं ये कह रही हूँ, जो सच है ना उस सच को एक ही बार में बोलो, खत्म करो। अगर हाथ कटा है तो आप उठा कैसे रहे हो? हमारी उंगली कटती है तो पूरा हाथ उठाया नहीं जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कभी हमारी भी सब्जी काटते हुए उंगली उंगली कट जाती है ना, तो सच में उससे ऐसा लगता है कि एक गिलास पानी तक बना पियो, लेकिन तुम सब कर रही हो। कैसे? मैं तो कह रही हूँ ना, सबके मुंह पे तमाचा खोल के पट्टी दिखा दो। तेरा भी पर्दाफाश हो गया। देखो तुम्हारे बारे में क्या क्या लोग बोल रहे हैं। कि मैं ही नहीं बोल रही हूँ, आप अपना कमेंट बॉक्स चेक करो। लोगों को बेवकूफ बना रही हो। देखो क्या लिखा है, तेरा भी पर्दाफाश हो गया। अब इन सब का जवाब दो लोगों को कि मैंने क्या किया, पर्दाफाश हो गया। जैसे कि तुम अपने सारे ब्लॉग में बोलती हो, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, ये वो ऐसे वैसे, तो अच्छी बात है, नहीं डरो, पर सच बोलो, सच। जनता जानना चाहती है क्या है सच। फिर ऊपर से तुम कहती हो मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ये वो। अरे जिस किसी ने भी तुम्हारा सपोर्ट किया है, तो उसके लिए डंके की चोट पे बोलो हाँ किया है। अब मेरे को, मैं ब्लॉग तो नहीं देखी हूँ, बट किसी ने मेरे को मैसेज में बोला ये भी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ना, तुम लोग, मुझे लग रहा तुम लोग वहां अच्छा कमेंट करने आते हो और मुझे भड़का रहे हो, इसीलिए तुम फेसबुक में प्राइवेट मैसेज कर रहे हो। पर कोई नहीं, कोई नहीं, याद दिलाते रहो मुझे कि तुम ये बोल रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड की वजह से फेमस हुई, ना कि किसी और की वजह से। तुम ये बताओ, बात तुम कर रही थी शिवनंदिनी की। शिवनंदिनी तुम्हारी दोस्त पहले है या बहन? चलिए, मैं तुम्हारी भी नहीं करती, मैं अपनी करती हूँ। मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक, और मेरी कोई सिस्टर है। उसी टाइम पर दोनों को जरूरत है। तुम ये बताओ, मैं अपनी बहन का साथ दूंगी या अपनी फ्रेंड का? बहन तो बहन ही होती है ना। हाँ, बहुत से ऐसे दोस्त भी होते हैं बहुत अच्छे, जो कि हम उनको अपने फैमिली से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर दोस्ती होती ना, सच्ची, ना कि सोची समझी साजिश होती, तो तुम ना उनकी फैमिली पे उंगली उठाती नहीं। तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब तुम ये भी सोचोगी और लोग कहेंगे कि मंगल ने जो बोला, पटेल फैमिली में जोला, उसका क्या?
यहाँ सच्ची दोस्ती की बात चल रही है। अगर दोस्ती सच्ची होती तो वो लोग कुछ भी बोलते, तुम कोई भी रिएक्ट नहीं करती, और अगर करती भी तो तुम्हारा सिर्फ मुझे लगता है कि एक ही जवाब होना चाहिए था कि अगर आप लोगों ने हमें नहीं बुलाया तो ठीक है, हम अगली बार से नहीं आएंगे, हमारी गलती हो गई जो हम आ गए, सारा मामला यहीं रफा दफा हो जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि ये दोस्ती थी नहीं, सोची समझी साजिश बना रखी थी आपने। तुम्हारी दोस्ती भी मान लेते हैं, तुम्हारी दोस्ती अच्छी थी तो बाबू टोना तक ही अपनी दोस्ती रखते हैं। बाबू टोना के ससुराल जाने की क्या जरूरत थी, बताओ। शादी में आई थी तुम, ठीक है, उनके घर वालों को देख लिया, शिवनंदिनी के, वो सब सही है, पर बाबू टोना के ससुराल जाने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कोई भी फ्रेंड ना, अगर होगी शादी से पहले ना, तो वो उसके मायके में ही मिलने आएगी। अगर शादी के बाद जब भी लड़की आएगी, ससुराल नहीं जाएगी। बहुत से जाती हुई हैं, बट अभी उनके हालात सही नहीं है, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। उनकी सासू माँ भी थोड़ी ऐसी हैं। तो गांव तो कोई वो ही नहीं, गांव के हर लोग ऐसे होते हैं, ज्यादा कुछ ओवर सोचते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये वो, तो ये कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, हर गांव में ऐसा होता है। तो बताओ, तो तुम्हें बाबू टोना के ससुराल नहीं जाने चाहिए था, दोस्ती बाबू टोना तक ही रखती।